हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? मैं आपका प्यारा चिराग कालरा स्वागत करता हूं आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी है एक लकड़हारे की। दोस्तों, ये लकड़हारा डेली गांव से जाता था बहुत दूर एक जंगल में, और वहां से डेली लकड़ियां काट के आता था और आके बेचता था और अपना ही रोजी रोटी चलाता था। दोस्तों, एक बार उसको यही काम करते हुए दूर बैठे एक मॉन्क ने देख लिया, एक साधु ने देख लिया। दोस्तों, उन्होंने उसको एक बारी बुला के उससे पूछा कि यार, तू डेली यहाँ पे जाता है, मैं तुझे डेली देखता हूँ, लकड़ियाँ काटता है, वापस आता है, क्या तूने कभी ये नहीं सोचा कि इसके आगे क्या होगा? दोस्तों, वो लकड़हारा कहता है, नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। मुझे यहाँ से लकड़ियाँ मिल जाती हैं, बेचता हूँ, अपना खाना पीना चलाता हूँ और मेरी जिंदगी अच्छे से कट रही है। दोस्तों, तभी वो मॉन्क बोलते हैं, वो साधु उसको बोलते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, मेरे कहने पे तू 5 किलोमीटर और आगे जा, वहां पे तुझे चंदन की लकड़ियां मिलेंगी, तू उनको बेच और उसके बाद हर 7 या 8 दिन के बाद जा, लकड़ियां काट और उसको वापस से बेच, और उसके बाद हर 7-8 दिन के बाद जा, तुझे डेली काम करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, वो ये चीज सुनता है और वो सोचता है, अरे यार, ये साधु पूरा दिन तो यहाँ पे बैठा रहता है, इसको क्या ही पता होगा दूसरी जगहों के बारे में। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो ठीक है, हर्जी क्या है, थोड़ा सा ही तो आगे जाके देखना है। दोस्तों, वो साधु की बात मानता है, उन्हें प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। दोस्तों, निकलता है, वो आगे जाके देखता है और वहां पे सच में बहुत ही बड़ा एक जंगल होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चंदन के पेड़ होते हैं। दोस्तों, ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। दोस्तों, इस बारी वो वहां से लकड़ियां काटता है, जाता है गांव में जाके बेचता है और आके उन साधु को बहुत ज्यादा धन्यवाद करता है। वो कहता है, महाराज, पहले तो मैंने आप पे शक किया था, लेकिन आप सही थे और मैं ही गलत था, मैंने आगे जाने की क्यों नहीं सोची। दोस्तों, अब ये काम वो बहुत टाइम तक करता रहता है कि तभी उसको साधु फिर एक बारी देखते हैं। वो उसको फिर बुलाते हैं, वो कहते हैं, तू अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहा है? तो वो कहता है कि हाँ जी महाराज, मैं अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहा हूँ। उन्होंने बोला, अरे बेवकूफ इंसान, तूने कभी ये नहीं सोचा कि उसके आगे क्या होगा? दोस्तों, वो हैरान हो जाता है, वो कहता है, महाराज, चंदन की लकड़ियों से ज्यादा बड़ा क्या होगा? वो कहते हैं, अरे भाई, तूने चांदी का नाम सुना है? कहते हैं, जी सुना है। कहते हैं, फिर चांदी की खदान है उसके आगे, उसके 10 किलोमीटर आगे जा, वहां पे चांदी की खदान है, वहां जा, चांदी निकाल और अमीर हो जा। दोस्तों, ये चीज सुन के वो कहता है, पिछली बारी भी साधु ने एकदम सही बात बोली थी, लगता है इस बारी भी सही बात ही बोल रहा होगा। दोस्तों, वो ये चीज सोचते हुए आगे बढ़ जाता है, भागता हुआ जाता है। जब वो वहां जाके देखता है, सच में दोस्तों वहां पे चांदी की खदान होती है। ये चीज देख के वो इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटमेंट से भर जाता है, और दोस्तों वो वहां से चांदी निकालता है, बेचता है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। अब वो महीनों में जाता था, थोड़ी थोड़ी चांदी निकालता था, बेचता था और अपनी जीवनी अच्छे से चला रहा था। दोस्तों, यही चीज देखते हुए फिर उसको एक दिन साधु मिलते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई, तू अभी तक चांदी का ही काम कर रहा है? वो कहते हैं, महाराज, हाँ, इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। कहते हैं, सोना। सोना कहाँ जाएगा? वो कहते हैं, महाराज, वो कहते हैं, इसे 50 किलोमीटर और आगे जा, वहां पे तुझे सोना मिलेगा, सोना निकाल, उसको बेच। दोस्तों, वो जाता है, वहां सच में उसको सोना मिलता है। इस बारी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मजा ही आ जाता है, उसकी एकदम जिंदगी बन जाती है। सोना निकालता है, दोस्तों, जाके सोना बेचता है, और वो तो बस अमीर अमीर अमीर, और इतना ज्यादा अमीर हो जाता है कि वो अपने गांव का ही क्या, अपने पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। दोस्तों, वो बूढ़ा हो चुका था, काफी टाइम हो चुका था उसको, लेकिन दोस्तों अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है और वो भागता हुआ जाता है उस साधु के पास। वो जाके उनसे पूछता है, कहता है, महाराज, मुझे एक बात बताइए, आपको पूरे सृष्टि का पता है कि कहाँ पे क्या चीज है? आपने मुझे पहले चंदन की लकड़ियां दिलाई, फिर चांदी की, फिर मुझे चांदी दिलवाई, फिर मुझे सोना दिलवाया, ये सब आपको भी तो पता था, तो ये सब आपने क्यों नहीं ले लिया? सच बताइए, आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो इनसे भी ज्यादा है? वो कहते हैं, हाँ, अब तो उससे भी आगे बढ़ा, अभी तक मैं तुझे बोल रहा था और आगे जा और आगे जा, इस बारी तो खुद उससे भी आगे आया। तब वो बताते हैं, बेटा, मेरे पास है मेडिटेशन का ज्ञान, मेडिटेशन का धन। वो कहते हैं, जिसको ये प्राप्त हो गया उसके लिए सोना चांदी ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ किसी काम का नहीं है। दोस्तों, तभी वो उनके पैरों में पड़ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे भी इस चीज की शिक्षा दीजिए, मैं कैसे इस चीज को करूं। दोस्तों, तभी से वो इंसान पूरी तरीके से साधु बन जाता है और बहुत ही अच्छे से अपना जीवन चलाता है, एकदम शांत मन होकर, और उसका पूरे परिवार भी उसी चीज को फॉलो करता है आगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।